बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग अनुमोदामी मंगल मैत्री साधुवाद। आप देख रहे हैं बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल और मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रेय घोष आयुपाल स्थवीर, पीएचडी स्कॉलर, मुंबई विद्यापीठ। आपके लिए लेकर आया हूं आज एक नया एपिसोड, विशेष रूप से कोविड-19 के दरमियान जितने दिनों से हम इस वैश्विक महामारी का एक नकारात्मक अनुभव ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस महामारी को बहुत ही नज़दीक से देखा है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो देखा नहीं, पर अपने परिजन, मित्र और अपने ही समाज के कुछ सदस्यों के घर में, जीवन में ये कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव और ये दुख उन्होंने देखा है। कुछ लोगों ने अनुभव किया ही नहीं, पर सुनी सुनाई बातें, कही हुई बातें या अपने आसपास लोग जिस बातों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ऐसी बातों के लेकर वो हमेशा सोचते रहे। बहुत सारा समय सोचने में चला जा रहा है, बहुत सारा समय गलत सोचने में चला जा रहा है, बहुत सारा समय किसी ने कुछ कहा तो वो ज़्यादातर नकारात्मक है, ज़्यादातर परेशानी में डालने वाला है। और जितने सारे अनुभव है ये मन के स्तर पर आप देखेंगे, सोचेंगे और अनुभव करने की कोशिश करेंगे तो आपको, मुझे और सभी को पता चलता है कि जिस चीज़ की बहुत नज़दीक से और पहले कोई अनुभव नहीं हो तो उसके बारे में जितनी कही सुनी बातें होती है वो प्रभाव डालती है। और आज के दिन ये कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान जितने अनुभव जितने लोगों को आए हैं वो नकारात्मक है। वो अपने खुद को, स्वयं को और आपके साथ आपके आसपास के परिसर लोगों को उतना ही दर्द देते हैं, दुख देते हैं। तो मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है। डेटा इन द सेंस कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी लोग आते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स आते हैं, कि जो लोग हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनको वो काम करना ज़रूरी है। और इसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है स्वास्थ्य का। ये स्वास्थ्य विभाग के जितने भी डॉक्टर्स है, नर्स है, सोशल वर्कर है, ब्लड बैंक वाले हैं, जितने भी लोग आज के डेट में कोविड-19 के पेशेंट को लेकर, कोविड-19 के घर वालों को लेकर, कोविड-19 के जितने भी चपेट में आए हुए फैमिलीज़ है, उन सभी का उनके साथ डे टू डे इंटरेक्शंस हो रहा है, मुलाकातें हो रही है, पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट मर रहे हैं। तो ये फ्रंट लाइन वर्कर्स, स्पेशली जितने डॉक्टर्स हैं, कुछ बड़े ही ओहदे पे काम करने वाले डॉक्टर्स, अनुभवी डॉक्टर्स, अभी ये समय वो थोड़े से मन से कमज़ोर हुए हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर्स कि जिन्होंने 40 साल तक सेवा की है स्वास्थ्य विभाग में, और ये 1.5 साल के दौरान, कोविड-19 के ये महामारी के दौरान, ये पेशेंट को देखने के लिए कमज़ोर नहीं हुए, पेशेंट के साथ डील करने के लिए कमज़ोर नहीं हुए, पर कमज़ोर हुए हैं कि एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि क्या कहा है बुद्ध तत्व ज्ञान में कि यदि
मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है और ये पेशेंट ऐसे है कि जब तक वो क्रिटिकल नहीं होते तब तक वो हमारे पास आते नहीं हैं, और जब क्रिटिकल होते हैं तो उनकी जान बचाना बहुत ही बड़ा मुश्किल होता है, पर हम प्रयास करते हैं। अंतिम सांस तक वो पेशेंट को बचाने की हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और ऐसे समय पर बहुत बार हमें यश नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती और पेशेंट चला जाता है। तो ये कोविड-19 के वैश्विक महामारी के दौरान जितने पेशेंट कोविड-19 के आए हैं, कुछ अच्छे बनकर चले गए और कुछ हमारे सामने ही दम तोड़ के मृत्यु स्वीकार ली, दम तोड़ा उन्होंने। तो कभी लगा नहीं, वो डॉक्टर कह रहे थे कि पर अभी लग रहा है कि अगर ऐसी कोई मृत्यु हो रही है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डेथ। जब ड्यूटी करके घर पर जाते हैं तो मन में वही सारी चीज़ें अभी रिकॉल हो रही है कि क्यों नहीं बचा पाए। अगर उसका मृत्यु हुआ है तो उसके मृत्यु का कुछ दंड मुझे मिलेगा। तो ये हमेशा इतना सीनियर डॉक्टर होने के बावजूद अगर ऐसी मन की अवस्था उत्पन्न हो रही है और उनके आसपास घट रहे हैं ये नकारात्मक उदाहरण को लेकर वो खुद परेशान है, तो मुझे लगा कि ये तो डॉक्टर है। अभी जिनके यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है वो परिवार के सदस्य जिनका मृत्यु हुआ है वो तो चले गए, उनके मृत्यु के पश्चात जितने परिवार सदस्य हैं वो उनके मृत्यु के बाद खुद को हरा हुआ महसूस कर रहे हैं। जितने लोगों के साथ संपर्क हुआ, बातें हुई, मृत्यु के बाद जो भी विधि होते हैं वो करने हेतु उन परिवार के साथ, फैमिली के साथ मिलना जुलना हो गया, बातें हो गई है। तो मुझे एक तो समझ में आ गया, एक तो मृत्यु ये बहुत बड़ा दुख है और ऐसे टाइम पर सबको ऐसे लग रहा है कि ये जाने का वक्त नहीं था, ये जाने का सही समय नहीं था और उनका मृत्यु हो गया। एक घर में दो मृत्यु हुई है और ये सभी नकारात्मक वातावरण के दरमियान सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, तो वो है तुम्हारा मन, मेरा मन, आप सभी का मन। अगर यहाँ पे आपका मानसिक स्वास्थ्य अगर स्थिर है, संतुलित है, बैलेंस्ड है और आपके प्रियजन को कोविड हुआ ऐसे लोग और जिन परिवार में कोविड के वजह से किसी का मृत्यु हुआ ऐसे लोग, और किसी के घर में किसी को कोविड हुआ ही नहीं और किसी का मृत्यु भी हुआ नहीं, फिर भी वो लोग हर दिन असुरक्षित और असहज महसूस कर रहे हैं। जो लोग कोविड-19 के दौरान पेशेंट आते हैं और स्वास्थ्य विभाग के जितने लोग हैं, वार्ड बॉय से लेके, नर्स से लेके, डॉक्टर से लेके, सोशल वर्कर से लेके, जितने भी लोग हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं, उनका मन और मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी को हम लोग नज़दीक से देखेंगे तो ये सभी का मन अभी असुरक्षित हुआ है। नेगेटिविटी ने पूरा भरा हुआ है। हर दिन कुछ पॉजिटिव सोचने के बजाय अभी नेगेटिव विचार मन में आ रहे हैं। मतलब चौथे माले पे किसी को कोविड हुआ है और ये न्यूज़ पहले माले पर किसी को आ गई है, तो ये जैसे न्यूज़ सुनी है वैसे ये पहले माले का जो पर्सन है उसी ने कंफर्म कर दिया अभी मुझे होने वाला है।
मेरे आसपास है तो मेरा भी ख़त्म हो गया। ये धारणाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग, मीथ्स चित्त में इतनी ज़ोरों से उत्पन्न हो रही है और उतने ही ज़ोरों से वो नकारात्मक रूप से आपके हर दिन, हर सुबह, हर रात, हर जगह नकारात्मक स्वरूप से आपके साथ काम कर रही है। तो ऐसे समय पे मुझे लगा कि इतना सारा नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, नकारात्मक माइंड, नेगेटिविटी से भरा पड़ा हुआ ये चित्त, अभी ये अगर 70 to 80% नकारात्मक मन से ही आप असुरक्षित और असहज हो रहे हो, तो हो सकता है कि ऐसे नकारात्मक चित्त को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करेंगे। ऐसे नकारात्मक मन को यदि हम संभालने की कोशिश करते हैं तो क्या हम जितने भी आसपास घट रहे हैं, जीवन की जितने भी नकारात्मक बातें हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं क्या? तो स्वयं तथागत बुद्ध का जो ज्ञान है वो पूरा का पूरा ज्ञान केवल मन के ऊपर डिपेंड है। इसलिए अभी की जो दुनिया है, उपलब्ध दुनिया, प्राप्त दुनिया, ये स्वयं तथागत बुद्ध को इतने आदरपूर्वक क्यों जानने की कोशिश करती है? क्योंकि जहाँ हम कुछ खरीदने के लिए हमारे पास पैसा है तो हम खरीद लेंगे, जहाँ पैसा होने के बावजूद हम खरीद नहीं सकते, उसके ऊपर बुद्ध ने काम किया, उसके ऊपर बुद्ध फिलॉसफी काम करती है। तो ये कोविड-19 के दौरान पेशेंट, घरवाले और समाज स्तर के लोग जिन्होंने ये बातें सुनी, सुनाई और देखी, उसके वजह से जिनका मानसिक स्वास्थ्य पूरे नकारात्मक स्वरूप से आप काम कर रहा है, उनके लिए ये तथागत बुद्ध का मन का अभ्यास और ये तत्वज्ञान ऐसे नकारात्मक चित्त से बाहर आने के लिए क्या सपोर्ट करेगा? अभी केवल विधि करने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी किसी को केवल कुछ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। तो किसी एक घर पे मैं चला गया ये विधि करने, कोविड-19 के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और घर के लोग परेशान हो गए। तो कुछ तथागत की बुद्ध गाथाएं कही, चैंटिंग हुआ, थोड़ा उपदेश हुआ और उनका जो कहना था, तो मैंने बोला कि आप कहिए, आपको जो कुछ कहना है। तो वो कहने लगे कि हम लोगों ने अंतिम तक प्रयास किया कि उनको बचाया जाए। जो भी चीज़ है, जितनी भी महंगी चीज़ है, हम खरीद लेंगे, कितनी भी महंगी क्यों ना हो। हम वो इंजेक्शन रहेगा वो ले लेंगे या कुछ दवा रहेगी वो ले लेंगे, सब कुछ करेंगे। मतलब जितना खरीद सकते थे उतना लाने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि अपने पास पैसा है, नहीं है, कुछ भी करेंगे, कुछ बेच देंगे, पर अपने प्रियजन को इस मृत्यु के क्षण से हम थोड़ा वापस लेकर आएंगे। तो उन्होंने प्रयास तो किया, फिर भी सफलता नहीं मिली और प्रियजन का मृत्यु हो गया। तो मृत्यु हो गया, वो तो चले गए, पर अभी घर के जो 4-5 लोग बचे हैं, वो पूरे 10, 12, 15, 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, 1 मास हो गया, 1 महीना हो गया, वो उसी ही मानसिक स्थिति में ऐसे ही है कि हमारी कहाँ गलती हो गई, हमारा क्या रह गया, कौन सी कोशिश हमारी रह गई जो हमारे प्रियजन छोड़ के चले गए। हर एक बात को लेकर वो हर एक जन खुद को ही थोड़ा सा कोसने की कोशिश कर रहे हैं, नकारात्मक दृष्टि से एक दूसरे को भी देख रहे हैं कि क्या हुआ,
जो हमारा प्रयास था वो कहाँ कम हुआ। और ये दौरान उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, ना एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, ना भोज कर पा रहे हैं, ना सोने जाते हैं तो नींद लग रही है, ना किसी के साथ कुछ हो रहा है। और ये दौरान उन्होंने दूसरी एक बहुत अच्छी बात कही, और जो आपको, मुझे और सबको एक अलग कुछ सिखा के जाती है। उन्होंने कहा कि ये टाइम पर ये समय पर हमें पता चला कि रिलेशंस कितने मजबूत होते हैं और कितने काम में आते हैं। रिलेशन जिनको हम अपने कहते थे, बहुत नज़दीक के लोग कहते थे, कोविड-19 के दौरान ऐसे नकारात्मक लोगों को अनुभव आ गए हैं कि कोविड हुआ है तो ये माइंड में रख कर ना तो कभी वो मिलने आए, ना तो कभी उन्होंने कोई मदद की, ना तो कभी किसी संस्कार में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये कोविड-19 के दौरान दूसरा एक चित्त भी उत्पन्न हो रहा है, और ये रिलेशन के बारे में भी हो रहा है। तो ये सभी बातें मन को नकारात्मक दृष्टि की ओर लेकर जा रही है। जितने बचे हुए लोग हैं, ये अगर आप खुद इतने नकारात्मक चित्त प्रवास में अभी अनुमोदित हो रहे हो, तो हो सकता है कि ये नेगेटिविटी से भरा हुआ माइंड आपको किसी नई बीमारी में डाल सकता है। नई बीमारी, इसका मतलब मन की बीमारी। ये नकारात्मक और असुरक्षित और असहज और दुखी मन बहुत सारी बातों को लेकर आपको किसी नए मानसिक बीमारी में डाल सकता है। नकारात्मक बीमारी, नकारात्मक चित्त। तो ऐसे समय पर जितने सारे लोग हैं, जितने सारे लोग काम कर रहे हैं, नेसेसरी सर्विस में काम कर रहे हैं, नहीं जाएंगे तो नौकरी चली जाएगी, और जाऊंगा तो मुझे भी कोविड हो सकता है, ये होने के पहले की चित्त भावनाएं उनको सता रही है। तो ऐसे समय पे ये तथागत बुद्ध का मन का जो तत्व ज्ञान है, ये हमें कहाँ सपोर्ट करता है, कैसे सपोर्ट करता है। ये नकारात्मक भरे चित्त से बाहर आने के लिए ये तथागत बुद्ध का बोधि ज्ञान कुछ हमें सपोर्ट करता है क्या? बुद्ध और उनका धम्म केवल मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले विचारों के प्रति, मन में उत्पन्न होने वाले कुशल विचार और अकुशल विचार, मिथ्या विचार और सम्यक विचार, ये सब तथागत बुद्ध के तत्वज्ञान में आया हुआ एक मन का स्टडी है, अभ्यास है, अनुभव है। तथागत बुद्ध ये स्वयं दोनों चित्त का अनुभव लेते हैं, और स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं ये आरोग्य परमा लाभा विशासा परमा याति। ये तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, शरीर स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, और तुम्हारा विश्वास सबसे बड़ा ज्ञाति है। तो अभी अगर किसी रिलेटिव ने आपको मदद की नहीं, पार्टिसिपेट हुए नहीं, आपके साथ खड़े हुए नहीं, तो बुद्ध कहते हैं कि सोचो मत। ये टाइम पर आपको सोचना है कि सबसे बड़ा ज्ञाति, सबसे बड़ा रिलेटिव, सबसे बड़ा सगा अभी आपके पास कौन है, तो वो है आपका विश्वास। विशासा परमा याति, याति मतलब रिलेटिव्स, ज्ञाति संबंधी बोलते हैं हम लोग। विशासा परमा याति, ये विश्वास यानी सकारात्मक चित्त की पहचान। ट्रस्ट, भरोसा, भरोसा अंतिम सांस तक का भरोसा। बुद्ध कहते हैं कि गिव अप मत करिए। बुद्ध कहते हैं छोड़ना नहीं। बुद्ध कहते हैं हारा हुआ महसूस नहीं करना है। बुद्ध कहते हैं आपके हाथ में क्या है, वो जितना आपके हाथ में है वहाँ तक लड़ने की कोशिश करने वाले लोग ही दो ही चीज़ों का अनुभव लेते हैं, एक तो वहाँ हार जाएंगे या वहाँ से बाहर आएंगे। तो जिनका विश्वास मजबूत है
मन का स्वास्थ्य मजबूत है, वो लोग हर कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके वहाँ से बाहर आ सकते हैं। तो तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे पास तुम कितने अमीर हो, ये अभी मायने रखता नहीं है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य के बारे में स्वयं तथागत बुद्ध इतने कॉन्शियस थे। उन्होंने हमेशा कहा ये दो स्वास्थ्य आपके हर परिस्थिति में आपको सपोर्ट करेंगे। यदि ये एक भी स्वास्थ्य, शरीर स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य, शरीर स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो आपका मन ठीक है। यदि आपका मन ठीक है तो आपके शरीर स्वास्थ्य के बारे में वो सकारात्मक सोचने की ऊर्जा उत्पन्न करता है। स्वयं तथागत बुद्ध आरोग्य परमा लाभा विशासा परमा याति, ये दोनों चीज़ों के ये बोलते समय, कहते समय उन्होंने कहा कि आपके जन्म देने वाले माता पिता भी तो जन्म तो दे सकते हैं, आपको पैदा तो कर सकते हैं, परंतु उनके हाथ में आपका मृत्यु नहीं है। मतलब वो आपको जन्म दे सकते हैं पर मृत्यु उनके हाथ में नहीं है। मृत्यु का कोई टाइम पीरियड, जगह तय करने का ज्ञान और ऊर्जा उनके हाथ में नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है, वो हमारे हाथ में है, और जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है वो नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, पर मृत्यु के अंतिम सांस तक लड़ने की जो बात है वो अपने हाथ में है। तुम्हारा स्वास्थ्य दोनों रूप से, शरीर का स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य, ये ठीक रखने की कोशिश करना, ये आपके, मेरे और समाज के हाथ में है। यदि मन का स्वास्थ्य नकारात्मक हो गया, मन से ही बीमार हो गए, तो आपको कोविड से मरने की ज़रूरत नहीं, आपका नकारात्मक चित्त ही आपको पहले ही मार देगा। आपको कोविड से हारने की ज़रूरत नहीं, आपका नकारात्मक मन ही आपको हरा देगा, पराजित कर देगा। असफलताओं के वातावरण में आपको अंदर अंदर लेकर चला जाएगा। बाहर आने की कोशिश करने वाला चित्त उत्पन्न होगा ही नहीं, तो नकारात्मक चित्त आपको मृत्यु के समीप लेकर जाएगा। मृत्यु के समीप आप चले गए हो पर आपका मन बड़ा ही सकारात्मक है, तो बहुत सारी ऐसे उदाहरण आज के डेट में भी है। न तो उनके पास पैसा है, ना बहुत बड़े वो अमीर है, ना कुछ बेच सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, पर ऐसे लोग कोविड के महामारी के दौरान उनको पॉजिटिव हो गया, संक्रमण हो गया, फिर भी वो लोग उसके ऊपर मात करके रिटर्न आ गए। पर जो लोग सब कुछ होने के बावजूद जो चाहिए वो मांग सकते हैं, जो इंजेक्शन चाहिए वो पा सकते हैं, जितना पैसा लगेगा उतना खर्च कर सकते हैं, इतना करने के बावजूद भी वो लोग रिटर्न आ नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई। ये संक्रमण होने के बाद की दो हमारे लिए उदाहरण है। जितने लोग अभी बचे हैं, हम लोग हैं, कि केवल यहाँ पे तुम्हारा पैसा ही काम नहीं करेगा, यहाँ पे तुम्हारे मन का जो स्वास्थ्य है, भरोसा है, विशासा परमा याति, मृत्यु के अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ में रहने वाला ज्ञाति को नहीं, तो तुम्हारा भरोसा, सकारात्मक मन और तुम्हारी सकारात्मक सोचने की शक्ति। एक बार सकारात्मक सोच शक्ति खत्म हो जाती है तो ये भरोसे वाला ज्ञाति आपसे दूर होने लगता है। ये भरोसे वाला ज्ञाति आपसे दूर होने लगता है तो नहीं आने वाला मृत्यु भी आपको आ सकता है। तो आज के डेट में ये दोनों डेटा अपने पास है। दोनों डेटा पिछले 6 महीने में कोविड-19 के दौरान हुई मौतें और उन सभी मौतों के प्रति जो डेटा आया है, वो डेटा ने कहा गया है कि कैसे मौतें हो गई है, ड्यू टू कोरोना या ड्यू टू अदर रीज़न।
तो कहा गया है कि 67% मृत्यु, मतलब एक कोरोना पॉजिटिव, सब लोग कोरोना पॉजिटिव थे और उसमें से 67% लोगों का मृत्यु ड्यू टू हाईली एंजाइटी स्ट्रोक, और बचे हुए लोग कोविड से मरे। कोविड ही पेशेंट है, पर कोविड पेशेंट होने के बावजूद मरने का जो कारण है ड्यू टू हाईली एंजाइटी स्ट्रोक, मतलब इतना नकारात्मक चित्त आपके स्वास्थ्य के प्रति वो उस दौरान उत्पन्न हुआ, इतना हुआ कि कभी कभार उस कोविड से आप बाहर आ भी सकते थे, पर आपका चित्त अभी इतना नकारात्मक वातावरण से भरा पड़ा है कि आप अभी बाहर नहीं आ पा रहे हो या नहीं आओगे, ऐसा सोच सोच के इतना बड़ी असुरक्षित भावना, एंजाइटी और इतना बड़ा नकारात्मक चित्त उत्पन्न हुआ कि आपका मृत्यु उस नकारात्मक सोच की वजह से हो गया। ये सभी चित्त उत्पन्न होने वाले प्रवाह में उसे रोकने की कोशिश करके भरोसा, जितना ज़्यादा भरोसा रखोगे आप स्वयं के प्रति, बचने के बाद मुझे जो कुछ करना है उसके प्रति, प्लानिंग के प्रति, जितने संकल्प है उसके प्रति, तो हो सकता है कि आप ये दरमियान आपका भरोसा उत्पन्न करने वाला मन आपको ऐसे सारी नकारात्मक बातों से बाहर निकाल के आप कोविड-19 के इस बड़े सफ़र में, नकारात्मक सफ़र में आप उसके ऊपर मात कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही नकारात्मक चित्त उत्पन्न होने वाले लोगों को ये बड़ा संदेश है, स्वयं तथागत बुद्ध का संदेश है। आपके चित्त और मन और प्रवाहित मन को जितना आप सकारात्मक और बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, उतना आप मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद आपके परिजन आपके घर में स्वस्थ रहेंगे, और अपना शरीर स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जब आपका चित्त, आपका मन बड़े ही प्रभावशाली रूप से आपके साथ काम करना शुरू कर देगा। तो कोशिश करिए, हम कुछ दिनों तक ये सीरीज़ हम ऐसे ही रखेंगे कि स्वयं तथागत बुद्ध का तत्वज्ञान चित्त के बारे में क्या कहता है, और स्वयं तथागत बुद्ध ये चित्त के प्रति और कौन सा उपदेश देते हैं। स्वयं तथागत बुद्ध के समय कितने सारे ऐसे उदाहरण घटे हैं जो मन से हारे हुए लोगों को स्वयं तथागत बुद्ध ने इतनी ऊर्जा दी कि उन्होंने ये हारे हुए मन को पुनः एक बार जीत लिया भरोसे से, और ये भरोसा ही उनको इस सारे नकारात्मक वातावरण से बाहर आने के लिए सपोर्ट करता रहा, मदद करता रहा। आज के ये कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान हम और हमारा चित्त, शरीर और मन, शरीर यानी शरीर का स्वास्थ्य, मन यानी ये शरीर स्वास्थ्य को मजबूत रखने वाला ये एक मन का स्वास्थ्य, ये दोनों को साथ में मिलाकर हम कैसे हर एक चीज़ के ऊपर, नकारात्मक चीज़ के ऊपर मात कर सकते हैं, ये आज का डेटा कलेक्ट करके, वर्ल्ड डेटा कलेक्ट करके और आज के अनुभव कलेक्ट करके आपके साथ शेयर करने की मैं कोशिश करूँगा। फिर भी आप हर दिन, हर समय, हर सुबह, हर रात, सोते समय, जागते समय, काम करते समय, सबसे बड़ी बात सकारात्मक भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास लेकर आप डे टू डे अपने साथ जो भी कुछ घटता है उसमें अंतिम सांस तक, अंतिम पॉइंट तक सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करिए। बहुत सारे उदाहरण आज के डेट में मेरे साथ मैंने देखे हैं, वो साझा आपके साथ मैं करूँगा कि इतने नकारात्मक वातावरण में भी उन्होंने कुछ सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश की और उनको सफलता मिली। उन्होंने, कुछ लोगों ने कितना नुकसान हो सकता है, जितना नुकसान हो गया उतना ठीक है, और नुकसान नहीं होना चाहिए, ये कोशिश की और बड़ा नुकसान होने से वो बच गए। तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। आप सभी के प्रति मंगल मैत्री अनुमोदन व्यक्त करते हुए आशा करता हूँ कि आप सभी का स्वास्थ्य बड़ा ही ठीक रहेगा और आप सभी
विशासा परमायाति, सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा रिलेटिव, सबसे बड़ा सगा संबंधी मेरा भरोसा है, जो अंतिम सांस तक मेरे साथ रहने वाला है। जो अभी आपके साथ नहीं है, जो नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा सोचकर आप परेशान और खुद का टाइम और खुद का जीवन समाप्त करने की कोशिश मत करिए। आपने मुझे समय दिया, आपने बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के प्रति श्रद्धा और सब्सक्रिप्शन और ये सब कुछ रखकर आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपके प्रति अनंत साधुवाद। थैंक यू वेरी मच। पुनः एक बार बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई नकारात्मक है लोग तो उनके साथ अपना ये अनुभव, ये वीडियो और ये प्रयास शेयर करिए। दोबारा मिलेंगे एक नया मन का एपिसोड लेकर, और ये मन के बारे में बात करने हेतु हम पुनः अगले गुरुवार एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। मंगल मैत्री, साधुवाद, अनुमोदामि।